डिटरमिनिंग द लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। हमको एक रियल नंबर का लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब रियल नंबर है, इंटीजर तो नहीं। अच्छा, इंटीजर होगा तो उसको भी हम फ्रैक्शन के तौर पर लिख सकते हो। रियल नंबर में क्या होगा, डेसिमल वाले भी नंबर होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 2.3, तो वो एक रियल नंबर है, ठीक। तो इसमें इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। तो डिटरमिन determine the logarithm of a real number, we divide it into characteristic and Mantissa. We divide it into characteristic and Mantissa. For example, अच्छा, अब इसमें ये लिखेंगे, पहले लिखेंगे रूल टू डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक। डिटरमिन रूल टू डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक ये है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू number of digits to the left of decimal, number of digits to the left of number of digits to the left of decimal minus 1, number of digits to the left of decimal minus 1, ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 4.325 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बाई लेफ्ट ऑफ डेसिमल। मेरे को नंबर से मतलब नहीं है, 4 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेरे को ये देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है डेसिमल के लेफ्ट में। नंबर ऑफ डिजिट तो एक है ना, उस एक में से एक सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा, 0। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आ गया 0। अगला लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 93.04। तो नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल, तो डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 1 आ गया। फिर लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6781, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 6781। अब आप ये बताइए, जब नंबर प्रॉपर लिखा हुआ है 6781, तो डेसिमल तो है ही नहीं यहाँ पर, और डेसिमल लगाना है मेरे को ज़बरदस्ती, तो हम क्या करेंगे 6781.0। तो डेसिमल के लेफ्ट में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया, 3। समझ गए होंगे, कैरेक्टरिस्टिक तो बेहद आसान है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद अगला लिखेंगे इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1, ठीक है, स्टार बनाकर लिखिएगा, इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1,
लेस देन 1 समझ गए? वही देखिए जैसे ये 4.235 है ना, ये तो 4 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, मतलब 3 पॉइंट समथिंग हो, वो भी क्या होगा कि भाई 1 से बड़ा होगा। ऐसे ही अगर मैं 1 से छोटे की बात करने लगूँ तो 1 से छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि डेसिमल से इस तरफ जो डिजिट्स हैं, वो डिजिट तो अभी एक ही है ना, ठीक है, तो उस केस में लेकिन वो डिजिट 0 है, उस केस में हम क्या करेंगे? तो ये इफ द गिवन नंबर इज लेस देन 1, तो उस केस में आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस, और फिर लिखेंगे नंबर ऑफ zeros just after the decimal, just after the decimal, और फिर लिख दो +1, number of zeros just after the decimal +1. For example, characteristic of 0.1395. Characteristic of 0.1395. नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के पहले जो जीरो लिखा हुआ है ना, हमने ये कहा कि हमारे पास जैसे मान लीजिए 0.5 है, तो क्या 0.5 लिखना ज़रूरी है? इसको 0.5 भी तो लिखा जा सकता है, इसको 0.5 भी तो लिख देते हैं, ठीक है। तो वो जो ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि हम ये लिख रहे हैं कि उससे पहले डेसिमल से पहले कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जब डेसिमल से पहले कुछ है ही नहीं तो हमें ये देखना होगा डेसिमल के बाद जीरोस कितने हैं। तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस हैं? यहाँ पर कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं, बट डेसिमल के जस्ट बाद नंबर ऑफ जीरोस जस्ट आफ्टर द डेसिमल। तो जस्ट आफ्टर द डेसिमल कितने जीरोस हैं? एक भी नहीं, यानी कि 0। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जस्ट आफ्टर द डेसिमल 0, उसमें 1 और ऐड कर देना, 0 + 1 ये ब्रैकेट में, और बाहर माइनस का साइन लगाना है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1, समझ गए? बोलो भाई। इसी तरीके से हम ये कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0257, 0.0257, तो नेगेटिव लगाइए क्योंकि डेसिमल से पहले क्या है? 0 है, तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं? 1 0, उस एक में एक और ऐड कर दो, 1 + 1, ये कितना हो गया? -2। सही है। ये कैरेक्टरिस्टिक निकालने का तरीका होता है। किसी भी नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा। आप मेंटिसा पर आ जाइए, हेडिंग डालिएगा रूल टू डिटरमिन मेंटिसा। Mentissa. The Mentissa is the same for the same significant figures. Put on. Click on. The Mentissa is the same for the same significant figures
in the same order and does not depend, बस लिखिएगा, सब समझाऊंगा, in the same order and does not depend on the position of the decimal point. Does not depend on the position of the decimal point. Full stop. ये जो कहानी लिखी है किसी को भी समझ में नहीं आई होगी, मैं बताऊंगा कि क्या है। उसके बाद लिखिएगा 10 ignore the decimal point and consider only, ignore the decimal point and consider only consider only the first 4 significant figures significant figures, first 4 significant figures, write zeros in the end of the number, bracket में लिखिएगा write zeros in the end of the number if necessary. अब सुनिएगा क्या है, द मेंटेसा इज द सेम फॉर द सेम सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर अगर सेम है, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद आने वाली जो फिगर्स हैं, ठीक है, तो उन सेम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अगर सेम सिग्निफिकेंट फिगर है, जैसे मान लीजिए ये है मेरे पास, ये 0 पॉइंट, एक तरफ तो 0.231 है और एक तरफ है 0.00231 और एक तरफ है 2.341, एक तरफ ये। डेसिमल को तो इग्नोर कर देना, जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। डेसिमल को इग्नोर कर देना और पहली 4 डिजिट्स पकड़ कर चलनी है। जैसे मान लीजिए पहली 4 डिजिट्स हमारे पास 2341 है, बस इसको लेकर चलेंगे। हम इनका क्या करना है वो बताऊँगा। ऐसे ही डेसिमल से पहले 0, डेसिमल के बाद 2 0 भूल जाओ, तो सिर्फ इसको पकड़िए, तो 2341 हो गया। अब डेसिमल के पहले 2 है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, कोई बात नहीं, हमको पहली 4 डिजिट्स पकड़नी है। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, राइट जीरोस इन द एंड ऑफ द नंबर इफ नेसेसरी। अगर मान लीजिए मेरे पास नंबर सिर्फ ये दे रखा है 23, ठीक है, या 2.3 ये नंबर दे रखा है, तो मुझे डिजिट्स कितनी मिल रही है, डेसिमल को इग्नोर करते हुए डिजिट्स कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है। तो उसको 4 बनाने के लिए बाद में 2 0 लगा देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो गया, 2300 ये बन गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे 4 डिजिट बनानी है। अब 4 डिजिट बनाने के बाद आपको क्या करना है वो देखिएगा। अब इस चीज़ को ऐसे देखेंगे हम, एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे है हमारे पास फाइंड द फॉलोइंग। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ और इसको देखने का तरीका क्या है वो देखिएगा, ठीक है। अभी इससे सिर्फ आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि जो मेंटेसा है, मेंटेसा की वैल्यू सेम सिग्निफिकेंट फिगर अगर सेम ऑर्डर में लिखी हुई है तो डेसिमल को इग्नोर करना है, सेम वैल्यू आती है। और दूसरा, अगर मान लीजिए आपको 4 डिजिट नहीं मिल रही है, सो तो नहीं है, 4 डिजिट अगर नहीं मिल रही है तो उनको 4 बनाना है। कैसे बनाना है, उसके बाद में 2 0 लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल नंबर 1 ये है, फाइंड द फॉलोइंग। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट है log 2, सेकंड है log 59,
थर्ड है लॉग 7.89 पता वो भी अपना उसको लॉग 7.89 ठीक है, 3 हो गए। और चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट है लॉग 92.61 log 92.61। अब एक काम करना, मैं आपको ना लॉग टेबल दूंगा तो दो दो बच्चे शेयर कर लेना, मेरे पास 2 ही लॉग टेबल रखी हुई हैं इस बुक के अलावा। जब भी कभी फिजिक्स के एग्ज़ाम में या मान लीजिए केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में लॉग टेबल देखने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो पेपर के साथ में या तो लॉग किया तो इस क्वेश्चन के साथ ही उस लॉग की वैल्यू दे देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं तो क्या करते हैं, वो आपको ना एक पेज पकड़ा देते हैं, उसमें लॉग की आगे और पीछे दो जगह वैल्यू लिखी रहती है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये इधर लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है लॉगरिथम, यहाँ पर मैं भी दे रहा हूँ आपको ये लॉगरिथम, और इधर वैल्यू लिखी हुई है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये है। और ये 10 से स्टार्ट होकर ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, ये 99 तक जा रही है। अगला जो पेज है वो एंटी लॉगरिथम का है, तो है क्या बुक में लॉग टेबल नहीं दे रखी? चलिए वॉल्यूम 1 है या 2 है? 1 होगी शायद, 2 में है, 2 में है, वो अपेंडिक्स करके लास्ट में होता है क्वेश्चन, उसमें है। तो देखिएगा जो जैसे ये लॉगरिथम है, ठीक है, इधर देख लो, और इधर देख लो, जब आप समझ जाओगे तब इसे पीछे पास कर देना, ठीक है। ये पकड़ो जरा इसको, लॉग टेबल को। अब जरा देखिएगा करना क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है log 2, ठीक है। तो मुझे 2 पार्ट्स, मुझे 2 चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक और मुझे चाहिए मेंटिसा, ठीक है। अच्छा मैं भी जरा इसका टेबल निकाल लेता हूँ पीछे। हमें चाहिए log 2, तो ये रियल नंबर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, हम उसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट है इसको लिखेंगे log 2.000। मुझे टोटल 4 डिजिट बनानी है, 4 डिजिट मैंने बना ली, ठीक है। अब जरा बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक तो ऐसे ही बता दो, लॉग टेबल की जरूरत नहीं है उसमें। डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड में कितनी डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स बताओ कितनी है, 1 है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0, ठीक है। अब आएंगे हम मेंटिसा पर। हाँ जी, मेंटिसा क्या होता है, अब डेसिमल को भूल जाइए, 4 डिजिट्स मिल गए मेरे को, 2000 है, तो 20, जब रफ में लिख रहा हूँ 20 और 00 जो आपको लॉग टेबल दी है उसमें जरा देखिए 20 कहाँ पर लिखा हुआ है। ये लॉग टेबल है इस तरह से 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब 20 को देखना है 0 पर, 20 को 0 पर, तो इधर देखिएगा ऊपर लिख रहा है, कॉलम बनेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिख रहा है। तो 20 को 0 पर देखेंगे 3010, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे 0 पर देखना है। तो अगली जो वैल्यूज़ है वो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होती है, उसमें 0 नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो केवल 20 को 0 पर देख लीजिए और छोड़ दीजिए। तो 20 को आपने 0 पर देखा तो क्या आ गया, 3010। अब पीछे वाले बच्चों को भी दिखा दो, ये पीछे भी दिखा दो। 20 को आपने कहाँ पर देखा, 0 पर देखा, तो क्या मिल रहा है 3010, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ये हो गया, पॉइंट लगाकर लिखेंगे 3010, ठीक है। और दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा को। तो हमारा log 2 कितना आ गया, 0.3010, 0 + 0.3010 दोनों को ऐड कर देना, 0.3010, ठीक है। जिन बच्चों तक लॉग टेबल नहीं पहुंची है, एक बार लॉग टेबल सबके पास पहुंच जानी चाहिए। एक भी पार्ट समझ में आ गया तो बाकी के बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेंगे, समझ गए। ये वाला तो तरीका मेरे दिमाग में ही नहीं आया भाई। ये काम आप सभी लोग करो ना, फोटो ले लो, बहुत बहुत बढ़िया करो, पूरी लेनी ना, पूरी फोटो है ना, ठीक है। और अगले पेज की भी, ठीक है, ठीक है। मोबाइल फोन तुम्हारा, अच्छा हाँ, चेस याद आ। चलिए जी, अब जैसे ये हो गया, सबने देख लिया, पीछे हम भी नहीं, एक बार पीछे भी दे देना, फोटो लेकर ना एक बार पीछे दे देना, लो वही ले लो, डॉक्टर बोले
क्या करना है, 20 को देखना है 0 पर और फिर 0 पर। तो ये ऐसे होता है, जैसे इधर देखो 20 लिखा हुआ है तो इसको 0 पर देखा, 20 और 0 यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम्हें, इधर 20 इधर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद अगले जो टर्म्स है ना वो 1 2 3 4 से स्टार्ट है, उसमें 0 वाला टर्म ही नहीं है, तो केवल 20 को 0 पर देख कर ही हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब सबके पास है। ठीक है, अच्छा अब मैं सेकंड वाला बताता हूँ, log 59। log 59 तो जो कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, ये 59 हो गया 59.00। तो भाई डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है, 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2 - 1 = 1। ठीक है, तुमने फोटो ले ली उसकी, दे दो भाई। -1। अब भाई आ जाएगी मेंटेसा पर, तो मेंटेसा के लिए क्या करना होगा, अब लॉग टेबल पर आ जाओ। तो ये तो पहला वाला जो पेज है ये 10 से लेकर 49 तक है मेरी बुक में, है ना, आप देख लो आपके कहाँ तक, 49 तक ही होगा। फिर मेरे को क्या देखना है, 59 को 0 पर और फिर 0 पर तो अगला 0 नहीं होता है ना, तो 59 है, 59 को 0 पर देख रहे हैं तो 7709, 59 को 0 पर चेक करो 7709 है ना, तो ये हो जाएगा 0.7709, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1.7709, सही है। 7.89 और 92.61, ये करके देखो, 1 मिनट में आया बस। 1.7709 क्या 1 पॉइंट क्या होता है? ये जो मेंटेसा आता है ये 0 पॉइंट के बाद वाली डिजिट आती है और ये आती है पॉइंट से पहले वाली, दोनों को ऐड करना होता है बस। सही है। फिर उसमें 7 की वैल्यू इसकी किसकी 7 की वैल्यू 7.8 78 की वैल्यू 9 पर, 9 पर 78 की वैल्यू 9। 1 मिनट में आया बस। वैल्यूज बता देना भाई अगली दोनों। सर एक पे 0.897 अभी रुक जाओ बस। और अगला है कि 1.966 जाओ मैं आंसर करता हूँ।
हाँ जी, थर्ड का आंसर बता दो जरा। 0.8971, 0.8971। और हाँ भाई 78 को 9 पर देखा होगा ना, सही है, ठीक है। अच्छा फोर्थ की बताओ चलो फिर। 1.9666 है क्या? बिल्कुल सही। बताओ भाई 92.61 दिख रहा? सेवन पॉइंट 89 छोड़ दूँ, है नहीं वो। लॉक टेबल दे दो भाई, अगर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है ना, सभी के पास होगा, एक लॉक टेबल दे दो। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है? फोटो ले ली उसकी, ठीक है, दे दो पीछे पीछे दो। तो फोर्थ वाला देख रहा हूँ मैं, लॉग 92.61, ठीक है। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स दो हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक -1, ये तो 1 हो गया। -92 को 6 पर देखेंगे और फिर 1 पर भी देखेंगे। 92 को देखेंगे 6 पर और फिर देखेंगे 1 पर। तो 92 को देखेंगे 6 पर, 9666 और फिर देखेंगे 1 पर, फिर आगे 1 पर भी देखेंगे। अब 1 भी है ना बाद में, ठीक है। और 1 पर वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 0 आ रही है। अच्छा, अगर 1 पर वैल्यू 1 आ रही होती तो वो 1 उसमें ऐड कर देते हैं, 9667 हो जाता, ऐसा होता है इससे, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया 0.9666। तो मैंने क्या करा, 92 को 6 पर देखा और 1 पर देखा। 1 पर 0 था, तो इसलिए 9666 प्लस 0 यानी कि 9666 ही आ। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, लॉग 92.67 इज इक्वल टू 1.9666, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखिए। समझ में आ गया दिव्यांका? समझ गए? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है लॉग 0.009, भोजपुरी गानों की आवाज़ आ रही है कैसे? लॉग 0.000425, इनकी बीट सुन लेना कभी, भोजपुरी गानों की हमार तुम्हार होता है उसमें, लेकिन बीट सुन लेना। पंजाबी सॉन्ग्स भी आजकल इन्होंने वो कर रखे हैं, फेल कर रखे हैं। ऑटो पे चलते हैं बहुत फुल वॉल्यूम पर। पता नहीं ऑटो वाले कौन सी बैटरी लगाते हैं, उनकी बैटरी भी कभी डाउन नहीं होती। लॉग 0.1234, One, two, three, four, 3, 5, 6, 8. 3, 5, 6, 8. अच्छा, अब जरा ये बताना इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? क्या बताओ, तो तुम्हें बताओ।
ये कुछ लिखा था ना, जीरो कुछ लिखा था ना, बस वैसे जीरो। अच्छा -1 जीरो प्लस -1 माइनस, पहले तो माइनस लगा दिया, फिर ये देखेंगे कि डेसिमल के जस्ट बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, तो 2 + 1 -3। अब समझ गए? तो कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया -3। अब मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे और 9 है तो 9 के आगे लगा देंगे 0, क्योंकि उसके पहले वाले जीरोस का तो कोई मतलब नहीं है। तो 9 के आगे 0 लगा देंगे, कितने लगाएंगे, 3 0, ताकि 4 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास बन जाए। तो मैंने बना दिया 9000। तो 9000 का मतलब 90 को 0 पर देखो, और आगे वाले 0 पर तो देखने की जरूरत होती ही नहीं है। तो 90 को 0 पर देखो, -3954 एक मिनट, 90 की 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है ये बता दो। 9542। 9542, तो 9542 ये 0.9542 ये हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हो जाएगी। अब -3 में अगर इसको ऐड कर देंगे, समझना, अगर -3 में इसको ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो तो फिर -3 प्लस, यानी वो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा एक तरह से। तो उसको ना एक्चुअली करना ऐड ही होता है, लेकिन सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में ऐड करना होता है। तो लॉगरिथम में माइनस ना लिखकर 3 के ऊपर बार लगा देते हैं। 3 के ऊपर बार का मतलब ये नहीं है कि 3 3 3 3 ऐसा हो रहा है। लॉगरिथम में 3 के ऊपर बार लगा देते हैं बस। तो ये क्या हो जाएगा, log 0.009। आप 3 में बस इसको ऐड करिए तो 3.9542 हो जाएगा, 3.9542 हो जाएगा। इसके ऊपर बस बार लगा दीजिए। बार लगाने का मतलब ये है कि पहली चीज़ ये कि ये नेगेटिव नंबर है, और दूसरा आपने 3 में यानी कि इसके मैग्नीट्यूड में बस इसको ऐड करा, ठीक है ना। तो 3 बार 0.954 ये लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है। वैसे ही नेगेटिव नंबर। उसके बाद सेकंड देखिएगा, अगला देखिएगा, log 0.000425 0.00425। तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक बताओ भाई, -4 -4। मेंटिसा 6284 4 बार 6284 छोड़ो, क्या किस चीज़ को किस पर देखा, और मैं सर 42 को 5, तो कितना आ रहा है, 4 हाँ? बार अरे 642 को 5 पर देखने पर 6284 ये होना बात 0.6284। अब जब दोनों को ऐड करेंगे 0.000425 4 बार 0.6284, ठीक है। थर्ड पार्ट 0.00003568। तो डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, 4 जीरो, नेगेटिव लगाकर 2 + 1 -5। और 35 को 6 पर देखो, और फिर जो आए उसको 8 पर देखो, और दोनों को ऐड करो। 5.5824 उनको भी वेरीफाई करो, बस मेंटिसा बताया करो, मेंटिसा बताओ सिर्फ। मेंटिसा सर इसका है 5514। जब हमने इसको देखा 35 को 6 पे, और जब 35 को 8 पे देखेंगे तो 10 आएगा। 35 को 6 पर देखा तो 5514 55 हाँ 14 है ना, और फिर उसको 8 पे आपने देखा तो 10 8 पर देखा तो 10, तो 5514 + 10 5524 हो गए, 5524 हो गए।
टेबल बनी क्या पड़ा है? ठीक है, चलिए जी। अच्छा, अब इसके बाद लॉगरिथम में बहुत है इतना। अब इसके बाद हम देखते हैं एंटी लॉग। और एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन आपको करवाया था फिजिक्स में वर्क एनर्जी एंड पावर में, जिसमें लॉग की वैल्यू लिखवानी थी सीधा सीधा, है ना। बस उसको सिर्फ वेरीफाई कर लीजिए। वर्क एनर्जी एंड पावर में एक क्वेश्चन था, अभी बता रहा हूँ बस। आप अपने नोट्स में पिछले पेजेस पर कर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन था, बताओ। क्वेश्चन था अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मूविंग विद पेज एग्जाम्पल नंबर 5 है। एनर्जी वाले में है ये ना बेटा, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 जो है, लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें जब हमने सॉल्व करा था, आप अपने नोट्स में पीछे पलट कर देख लीजिए, तो उसमें log 20.1 की ज़रूरत पड़ी थी, log 20.1 की। तो log 20.1 की हमने सीधे सीधे वैल्यू लिख दी थी 1.3032। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आपने नोट कर रखा होगा, अभी फिजिक्स की नोटबुक अगर होगी तो उसमें log 20.1 की ज़रूरत पड़ी थी। तो एक बार log टेबल में ज़रा देखो 20.1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 20 की वैल्यू log 20.1, तो इसका मतलब क्या हो गया 3010। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया 20, तो 2 डिजिट है तो 2 - 1 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और 20 को 1 पर देखना है बस, 20 को 1 पर देखना है 3032। तो इसी वजह से आप ये देखेंगे मेंटिसा कितना था 0.3032। तो log 20.10 को 1.3032 हमने लिख दिया। ठीक है, आप सॉल्यूशन में देखिए। ठीक है, तो log इस तरीके से देखा जाता है। नहीं है पिछले पन्ने अगर आप पलट कर देखोगे ना फिजिक्स की नोटबुक में, इसी में, तो log 20.1 की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब अगला देखिएगा। अगला लिखेंगे, हेडिंग डालिए एंटी लॉगरिथम। एंटी लॉगरिथम ये मैं डाल रहा हूँ। अब जो यही आपको 2 छोटी छोटी बुकलेट दी है, इसी में पहले 2 जो पेजेस थे वो तो लॉग टेबल थी, लॉगरिथम लिखा था। अगले 2 जो हैं वो एंटी लॉग के, तो उनकी भी फ़ोटो ले लो, एंटी लॉग की भी फ़ोटो ले लो। ठीक है ना, शेयर कर लीजिए आपस में। एंटी लॉग की टेबल ले लो, मैं लिख रहा हूँ एंटी लॉगरिथम। और ये आज का लेक्चर जो है ना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करके सेव कर लेना अपनी व्हाट्सएप ग्रुप से, डिलीट मत कर देना इसको। ठीक है, ये काम आने वाला है, क्योंकि जब केमिस्ट्री में करवाएंगे ना तो वो कह देंगे फिजिक्स वालों से पूछ लेना। फिजिक्स वालों से पूछेंगे तो कहेंगे मैथ्स वालों से पूछ लेना, बताएगा कोई नहीं। तो इस वजह से कर लेना, सब इधर का उधर घूमती रहेगी आपकी फाइल। चलिए तो लिखिएगा, इफ log x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड, इफ log x is equal to y है। एंटी लॉग भी 1 से तक आता है। एंटी लॉग की टेबल में जनरेट जाएगी। अच्छा 100, हाँ। ये भी जाएगी।
if log x is equal to y, then x is called anti-logarithm of y. x is called anti-logarithm of y. तो जैसे log x is equal to y लिखा हुआ है, तो आपने x लिख दिया. अब जैसे ये log इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, anti-log of y, anti-log of y. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे रूल टू डिटरमिन एंटी-लॉगरिथम. अगर log x is equal to y लिखा हुआ है, ठीक है, log x हमने log निकाला किसी भी टर्म का, तो जो रिजल्ट है वो y के बराबर आ गया. तो अब मैं अगर x निकालना चाहूँगा तो वो x कैसे निकलेगा, इस log को इधर ले जाएंगे, log इधर जाकर बन जाएगा एंटी लॉग. तो x is equal to क्या हो गया, एंटी लॉग ऑफ y. ये होता है, ठीक है. अब रूल टू डिटरमिन एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम को करने के जो रूल्स हैं वो देखिएगा. Read the anti-log table for the positive fractional part. Anti-log table for the positive fractional part. For the positive fractional part, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ मैट्रिक्स आर ऑफ y in the same manner as log table. In the same manner as log table. ठीक है. सेकंड, if the integral part इंटीग्रल पार्ट ब्रैकेट में लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक. Characteristic is non-negative. That is zero or positive. If the integral part यानी कि कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले लिखा हुआ जो क्वेश्चन है इज नॉन नेगेटिव नंबर एंड देन प्लेस डेसिमल पॉइंट after n plus 1 digits from the left. After n plus 1 digits from the left in the number obtained from anti-log table.
obtained from antilog table. ठीक है, थर्ड पार्ट है if the characteristic of y is negative number, if the characteristic of y is negative number, number n, then place decimal point after writing n minus 1 number of zeros, n minus 1 number of zeros on left side of the number, on left side of the number obtained from antilog table. From antilog table. क्वेश्चन देखिए, ये लॉग का जस्ट उल्टा है। हमने कोई भी नंबर है, चाहे छोटे से छोटा नंबर हो, चाहे लॉग 2 हो, चाहे लॉग 20 हो, चाहे ये हो, कोई भी नंबर हो, लॉग का जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है कि डेसिमल से पहले एक डिजिट है और उसके बाद कोई भी एक नंबर लिखा हुआ डेसिमल के बाद, उसके बाद 4 डिजिट्स हैं। अब आपको इन 4 डिजिट्स पर फोकस करना है बस, और इनका एंटी लॉग देखना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू, हालांकि मैं इसको डिटेल में करवा दूंगा पर ज़्यादा नहीं है, 10-15 मिनट लगेंगे। अगली क्लास में अगर मैं करवाऊंगा शुरुआत में 10-15 मिनट में ये करवा कर फिर वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करवा दूंगा। तो इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है हमको 2.1647 कॉमा फाइंड एक्स, मेरे को एक्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्या हो जाएगा, एंटीलॉग 2.1647। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद क्या करेंगे, अब आप ना डेसिमल के बाद वाला डिजिट देखो, बस 1647, सिर्फ इसकी बात करेंगे 97। तो एंटीलॉग आपको देखना है 16 का 4 पर और फिर 7 पर, 16 का 4 पर और फिर 7 पर, बस वो शुरुआत वाले को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, उसका क्या करना है वो बताऊंगा। एंटीलॉग पर आ जाइए, तो एंटीलॉग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 0.00, 01, 02, 03 ऐसे है। मेरे को देखना है 16 का 4 पर, तो 16 है, 16 का 4 पर देखेंगे पहले, तो 4 पर है 1459 और फिर 7 पर, तो 7 पर 1459 और 2, तो 1461 हो गया। तो क्या लिखेंगे 1461, इतना लिख दिया। अभी डेसिमल वेसिमल कहीं नहीं लगाएंगे। अब जरा एक चीज़ सोचो, जब हम लॉग लेते थे तो लॉग लेते में हम क्या करते थे कि जिस नंबर का हमने लॉग लिया है उसमें ये देखते थे कि डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 2 होती थी तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता था 2 - 1। नंबर ऑफ डिजिट्स अगर 5 होती थी तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाता था 5 - 1, तो मैं 4 लिख देता था।
तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 3 रही होगी, तभी 3 - 1 करके 2 हुआ है, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दो, 146.1, समझ गए, 146.1। और अब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि अब इस नंबर का अगर मैं लॉग ले लूँगा, ये आ जाएगा। लॉग कैसे लोगे, लॉग टेबल खोलकर 14 को 6 पर देखो और फिर 1 पर देखो, यही आ जाएगा। भाई 3 डिजिट हो गई है, नंबर ऑफ डिजिट 3 हो गई, तो 3 - 1 2, तो पहला तो 2 तो कैरेक्टरिस्टिक तो 2 आ ही गया, ठीक है। और फिर जब चेक करेंगे तो डेसिमल को भूल जाते हैं, 14 को 6 पर देखो और 1 पर देखो, देखना जरा एक बार। सेम आना चाहिए भाई, 1647। मैं 14 को 6 पर देखूंगा और फिर 1 पर, ठीक है। तो दोनों में ये रिलेशन है, ठीक। अभी एक ही क्वेश्चन करा है, बाकी मैं 4-5 क्वेश्चन और करवा दूंगा, आपको हार्डली 10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि मेन जो ये पॉइंट्स थे इसके लिखने जो ज़रूरी थे, जो कि भूल जाते हैं। ऐसे बता देते हैं तो एक क्लास में याद आ जाता है, लेकिन अगली क्लास में भूल भी जाते हैं कि लॉग कैसे देखा था, एंटी लॉग कैसे देखा था। तो ये ज़रूरी है, यहाँ पर देख लीजिए, रीड द एंटी लॉग टेबल फॉर द पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट के लिए आपको एंटी लॉग टेबल देखना है। उसके बाद इफ द इंटीग्रल पार्ट इज नॉन जीरो, मतलब सॉरी नॉन नेगेटिव, देन प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर n+1 डिजिट्स। तो n+1 डिजिट्स कितनी थी, 2 थी, तो 2 है, 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो 3 डिजिट के बाद में आएगा डेसिमल लेना। तो इसलिए ये रूल्स लिखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। टेबल बनी कैसे? कभी पढ़ेंगे, आराम से बताता हूँ, है ना। ये सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है।